हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राम प्रकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी के सर की क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रोच का चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर जीएल फिंच हैं। आप लोगों ने विद्यार्थियों एक बात का गौर किया होगा कि कक्षाओं में या और कहीं पर अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए प्रारंभ करते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। जीएल फिंच, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। जीएल फिंच आधुनिक लेखकों में से एक थे। हैज रिटन फॉर यंग, उन्होंने युवाओं के लिए लिखा है, एज वेल एज उसके साथ साथ द ओल्ड, वृद्ध लोगों के लिए लिखा है। यानी हम कह सकते हैं कि जीएल फिंच एक आधुनिक लेखकों में से एक थे जिन्होंने युवाओं के लिए और वृद्ध दोनों के लिए लिखा है। ही इज अ सिंपल, वह एक सरल शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लेखककार थे। एंड ह्यूमरिस्ट, हास्यवादी थे। यानी वह हंसी मजाक वाली ज़्यादातर स्टोरी लिखता था। ही इज अ जनरल राइटर, वह एक साधारण लेखक थे। हु हैज, जिन्होंने रिटन लिखी हैं, ऑन द सिंपल थीम्स, जिन्होंने साधारण विषयों पर लिखी हैं। वह एक साधारण लेखक थे और उन्होंने साधारण सी विषयों पर लिखा हुआ है। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, इज हिज सिंपल स्टोरी, उसकी एक साधारण सी कहानी है। विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, और वह हास्य से भरी हुई है। आइए अध्ययन करते हैं अब अबाउट द लेसन का। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आइए प्रारंभ करते हैं अबाउट द लेसन। लैंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो एक परिश्रमी किसान था। लिव्ड इन अ वैली, वह एक घाटी पर रहता था। ऑन द टॉप, चोटी पर, वह घाटी की चोटी पर रहता था। ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की। यानी हम कह सकते हैं कि लैंचो एक परिश्रमी किसान था जो निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता। वन मॉर्निंग, एक सुबह ही फेस्ड रेन ड्यू टू अ सर्वर snowfall resulting a total damage of his crops। एक सुबह उसने भारी बर्फबारी भरी बारिश का सामना किया, फलस्वरूप जिसके कारण अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसलें डैमेज नष्ट हो गईं। रिटर्न टू गॉड, उसे भगवान पर आशा थी। इन डिस्ट्रेस, इस परेशानी में, इस संकट में, उसे इस परेशानी में मात्र भगवान से ही आशा थी, उम्मीद थी। एंड, और रॉट अ लेटर, और एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम, और उनसे मांगे। टू सेंड मनी, कि रुपए भेज दें। यानी हम कह सकते हैं उसे इस दुख की घड़ी में मात्र भगवान पर ही भरोसा था, इसलिए उसने उसके लिए एक पत्र लिखा और रुपए मांगे। अ पोस्टमैन सा द लेटर, जब अ पोस्टमैन सा द लेटर, एक डाकिया ने जब इस पत्र को देखा, टू गॉड, कि भगवान के लिए है, एंड टू केट, और इसे ले गया, टू द पोस्ट मास्टर के पास। हु द फर्स्ट लाफ्ड, पहले वह हंसा। एंड देन वाज सरप्राइज्ड, और फिर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। एट फेथ ऑफ राइटर, लेखक के अटूट विश्वास पर। फेथ मीन्स होता विश्वास। उसे पहले तो वो हंसता है पोस्ट मास्टर जब ये पत्र देता है, अरे कि भगवान के लिए पत्र, लेकिन फिर बाद में उसे आश्चर्य होता कि इतना विश्वास भगवान पर। ही कलेक्टेड सम मनी, फिर वह कुछ रुपए एकत्रित करता है। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। एंड सेंड इट, और इसे भेज देता है। टू लैंचो अलोंग विथ, लैंचो के लिए एक पत्र। व्हेन लैंचो गॉट
द लेटर विथ मनी, जब लेंचो पत्र को रुपयों के साथ प्राप्त करता है, यानी कि जब वो पाता है कि पत्र में रुपए हैं, एंड और काउंटेड इट लेस, और गिनने में कमी पाता है, यानी जैसे ही उसे पत्र मिलता है तो वह तुरंत रुपए गिनता है और रुपए कम निकलते हैं, तो ही फील्ड फ्यूरियस, तो उसे भय लगने लगता है। सो इसलिए ही रॉट अनदर लेटर, इसलिए वह एक और पत्र लिखता है टू गॉड, ईश्वर के लिए, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी नॉट बाई पोस्ट, और वह कहता है कि हे ईश्वर, आप जो शेष पैसे नॉट बाई पोस्ट, नॉट बाई पोस्ट, डाक के द्वारा मत भेजना, एज, चूँकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी वेयर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट 2।